तो कैसे हो। मैं स्मित्रा शर्मा, हिंदी ग्रामर बाय अपना यूट्यूब चैनल। तो मैंने कल आपको इस यूथ पब्लिकेशन से 51 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 करा चुकी थी। आज हम 51वां क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आज इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता, इसमें हिंदी साहित्य का आधार या स्रोत क्या नहीं हो सकता। तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख क्या नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता। इसकी नीचे व्याख्या दी गई है कि रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। यानी युग प्रवृत्ति हो सकता है, आंतरिक परिस्थितियाँ हो सकता है, शिलालेख, साहित्यकार प्रकाशित, ये सब हो सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन, हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना इनकी नहीं है। इनकी 3 पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इनकी 3 रचनाएं हैं, ये नीचे दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से 1375 विक्रमी संवत तक है। कौन सा है, 1050 ईस्वी से 1375। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये नीचे व्याख्या है इसकी। आगे है, इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो ये भी देखो कितनी बार पूछा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब सूची 1 और सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमिलित करना है। सिद्ध सामंत काल, तो सिद्ध सामंत काल है वो किसका क्या कहा हुआ है, राहुल सांकृत्यायन का। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन का, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु का और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कवि है, तो कौन है इसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। यानी चारण काल ग्रियर्सन ने दिया, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने दिया, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, एवं संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ये नीचे दिए गए हैं सारे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो कौन है प्रथम इतिहासकार, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है, काल विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन है। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने नाम दिया, ये वही क्वेश्चन वापस आ गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कितनी बार ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, नीचे दिए इसकी व्याख्या। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में से ऋतुकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। तो बताओ कैसे होना चाहिए श्रृंगार काल, यानी ऋतुकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। यानी 1 नंबर ही ऑप्शन इसका सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। बहुत बार पूछा गया है ये भी प्रश्न। कविता कॉमेडी के संग्रहकर्ता है रामनरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, केशव बिहारी नहीं है। कौन नहीं है, केशव बिहारी नहीं है। 3 भाई है ये।
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर सरोज का रचना काल है तो क्या है? 1833। रचना काल 1833 है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो किसने रखा? प्रेमचंद जी ने, सबको पता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कितनी बार ये पूछा जाता है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के किस प्रकरण से है? तो ये किस प्रकरण से है? प्रकरण नंबर 4 से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या दी है? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे पूरे स्थावर द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तान की रचना की किसने की? गारसा दादासी का ग्रंथ है ये। ग्रेसिन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादान हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। आंग्ल भाषा में लिखे गए हैं तो कौन है इसके? पादरी एडविन ग्रिप्स। कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक है तो प्रसिद्ध पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी है, कोई है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की? 1890 विक्रम संवत से 1925। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। ये नीचे दिया गया है देखो। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक है श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है हिंदी कौन है? तो किशोरीलाल वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है तो फ्रैंक ईके। कौन है? नंबर 1 इसका ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से
कब तक माना है? तो 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये नीचे दिया है इसका। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? तो किसका है? गारसादा तासी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब तक निर्धारित किया? तो प्रथम उत्थान काल का समय कब तक निर्धारित किया? 1868 से 1893 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने कहा है इसको। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राज्य का। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो किस अन्य नाम से किया है? गद्य काल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। अभी नेट में पूछे गए थे कि मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? तो 4 है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है तो कौन सा है? स्थावर द ला लिटरेचर एंडरी हिंदुस्तानी, यही है। गारसादा तासी द्वारा लिखित है ये। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है तो कौन है? सरहपाद प्रथम कवि है हिंदी के। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो किस रूप में किया गया है? इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा सूत्रपात किसने किया? गारसादा तासी ने। कितनी बार प्रश्न आया है ये? इसकी व्याख्या पूरी ये दी है, नीचे पढ़ना आप। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है तो कौन है? पद्मलाल पन्ना लाल बख्शी। ऑप्शन नंबर डी। ये ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि ये सबका यहाँ दिया है। हिंदी नवरत्न के लेखक है तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बताइए। मिस्र बंधु विनोद, अब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ मिलान करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन का शील समांत काल और मिस्र बंधु का प्रारंभिक काल। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। मिलान कर लेना। ये देखो नीचे दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की तो क्या निर्धारित की? 1925 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? तो किसका है?
नलिन विलोचन शर्मा का। ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का समय क्या था? 1700 से 1900 तक। ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कितनी बार ये प्रश्न रिपीट होते थे, यहीं से प्रश्न आते हैं वापस रिपीट होकर के। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? ये भी कितनी बार पूछ लिया गया। मिस्र बंधुओं ने किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। ये भी दोबारा रिपीट हो गया कितनी बार। तो आज मैंने इतने करवाए हैं, आप इनको दोहराते रहना। मैं पूरी आपको यूथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी टॉपिक से हैं, वो सारे करवाऊंगी। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट सेट सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।